Hello students, hope that you all are doing well. So in this lecture we will going to discuss and continue the same heading which we are discussing in the previous lecture. So let us start and see what the first point says. All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम इन दीज रिस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बेसिकली वो क्या है, बेटर है देन नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स, ठीक है ना। और यहाँ पर लास्ट में एक वर्ड यूज किया गया है इन दीज रिस्पेक्ट। सो ये दीज रिस्पेक्ट क्या है, तो इसको समझने के लिए आप याद करिए हमने प्रीवियस लेक्चर को जब हम एंड कर रहे थे तो हमने वहां पर एक पॉइंट पढ़ा था कि जो सिटीजन्स है बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर उनके पास राइट होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एग्जामिन कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जिसे हमने कहा था कि वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस कहलाता है। और इस तरह का जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ही प्रेजेंट होता है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आप कह सकते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है बेसिकली वहां पर इस तरह का जो प्रोसेस होता है ट्रांसपेरेंसी वाला वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसी तरह अगर आप देखेंगे अदर प्रोसेस लाइक जैसे कि अगर हम बात करें रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन डिबेट अबाउट मेजर पब्लिक पॉलिसीज के बारे में, सिटीजन्स राइट के बारे में, तो इस तरह के जो बेसिकली आप प्रोसेस की हम बात करते हैं जहां पर सिटीजन्स के पास राइट है, ओपन पब्लिक डिबेट्स होते हैं मेजर पॉलिसीज के ऊपर, और आप कह सकते हैं रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस तरह की जो थिंग्स होती हैं बेसिकली वो प्रेजेंट होती है कहां पर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। और अगर हम देखेंगे इस तरह की जो थिंग्स होती हैं बेसिकली वो एब्सेंट होती है कहां पर, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। इसलिए यहां पर क्या बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बेसिकली वो मच बेटर है किससे, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, आप कह सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम से। तो आई होप आपको अपना फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of majority of its population। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बेसिकली क्या है, बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है, या जो पीपल है बेसिकली वो प्रेफर करते हैं, या आप कह सकते हो कंट्रीज हैं बेसिकली वो प्रेफर करती हैं कि उनकी कंट्री के अंदर किस तरह की गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। बट अगर आप देखेंगे स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पर टू प्रोस्पेक्ट भी, जहां पर कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो इतना अच्छा नहीं है। और कौन से हैं वो दो प्रोस्पेक्ट, तो उसमें जो पहला प्रोस्पेक्ट है वो है democracies often frustrate the need of the people and often ignore the demands of a majority of its population। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो डेमोक्रेसीज होती हैं बेसिकली ये ऑफन क्या करती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं नीड्स ऑफ द पीपल, यानी कि जो पीपल हैं जिनकी कुछ नीड है तो वो अपनी नीड को किससे मांगते हैं, वो मांगते हैं अपनी गवर्नमेंट से। और जो बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पर क्या बताया गया है, वो फ्रस्ट्रेट करती है पीपल की नीड को, यानी कि उनको जो नीड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे वो क्या करती है, टाइमली नहीं दे पाती हैं, उसे वो क्या करती हैं, बहुत ज्यादा डिले करती हैं, जिससे कि जो पीपल है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप याद करिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही डिस्कस किया था कि दे आर मेनी पीपल जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, डिले होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि वहां पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वहां पर प्रॉपर्ली डिबेट्स होता है, डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन होता है, तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो डेमोक्रेसी है बेसिकली उसका जो रिकॉर्ड है वो टू थिंग्स को अगर हम देखेंगे तो अच्छा नहीं है। और उसमें हम पहले थिंग को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि जो डेमोक्रेसीज हैं बेसिकली वो ऑफन फ्रस्ट्रेट करती हैं किस चीज को, नीड ऑफ द पीपल को, एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और जो उसकी कंट्री में रहने वाली मेजोरिटी ऑफ पीपल है बेसिकली, जो उसके मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स हैं उनकी डिमांड को भी बेसिकली क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है या जो डेमोक्रेसीज होती हैं बेसिकली वहां पर पब्लिक की जो नीड है वो भी क्या हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है। और पब्लिक की जो डिमांड है स्पेशली किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको भी क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या एक तरह से आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है किसका, डेमोक्रेसीज का, या आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ऑल्दो
अगर जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस तरह का प्रोसेस या इस तरह से पब्लिक की डिमांड को इग्नोर करेगी या पीपल की जो नीड है उसको फ्रस्ट्रेट करेगी, तो जो पब्लिक है वो नेक्स्ट इलेक्शन में इन थिंग्स को क्या करेगी, याद रखेगी। और जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, पीपल हैव द पावर कि वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, ठीक है, जहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कहा है रूलिंग में है या बहुत सालों से कंट्री में क्या कर रही है, रूल कर रही है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो पार्टी अपोजिशन में शिफ्ट हो जाती है। और जो अपोजिशन पार्टी होती है बेसिकली वो क्या हो जाती है, रूलिंग पार्टी होती है। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होगी अगर वो पब्लिक की नीड को इग्नोर करेगी, उन्हें फ्रस्ट्रेट करेगी और जो मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन है उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जहां पर डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, वो है नॉट फ्री ऑफ करप्शन। तो यहाँ पर जो सेकंड बताया गया है बेसिकली डेमोक्रेसी का नेगेटिव पॉइंट, वो बताया गया है नॉट फ्री फ्रॉम करप्शन। अब बेसिकली करप्शन को आप इस तरह समझिए, करप्शन अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो क्या होता है, भ्रष्टाचार। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है या जो डेमोक्रेटिक आप कह सकते हैं लीडर्स होते हैं, कंट्री होती है, वहां पर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो किससे फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है करप्शन से। यानी कि वहां पर करप्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। और करप्शन मीन्स मैंने आपको क्या बताया, वो होता है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो भ्रष्टाचार। और या आप कह सकते हैं करप्शन मीन्स यानी कि जो हमारे जो लीडर्स हैं बेसिकली या जो गवर्नमेंट बेसिकली एम्प्लॉयज हैं या आप कह सकते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रॉड वाली चीजें करते हैं, ठीक है ना, ब्राइब लेते हैं। बेसिकली आप इस तरह से कर समझ सकते हैं कि बेसिकली जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या जो हमारे लीडर्स होते हैं जिनको हमने चूज किया है गवर्नमेंट में, वो क्या करते हैं, ब्राइब लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है करप्शन। और डेमोक्रेसी के अंदर जो करप्शन है बेसिकली वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर आप हमारी ही कंट्री का एग्जांपल लेंगे इंडिया का, तो उससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, वो फ्री नहीं होती, किससे, करप्शन से। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, करप्शन होता है, जहां पर जो कॉमन पीपल होते हैं उनको अपना छोटा सा काम कराने के लिए भी बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, ब्राइब करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो हमारे जो लीडर्स हैं जो गवर्नमेंट के अंदर सिट हैं, जो पीपल के द्वारा इलेक्टेड हैं, ये क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रॉड करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो दो नेगेटिव पॉइंट है बेसिकली डेमोक्रेसी की, हमने वो डिस्कस करे कि पहला पॉइंट था जो डेमोक्रेसी है वो फ्रस्ट्रेट करती है नीड किसकी, पीपल को, और ऑफन इग्नोर करती है जो मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन की डिमांड होती है। और दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो फ्री ऑफ करप्शन नहीं होती, यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative. अब हमने नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करे, पर उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई ऐसा भी नहीं है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इतनी बुरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे कंपेयर करेंगे जो क्या है उसके अल्टरनेटिव, यानी कि जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अदर देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, तो वो क्या है, मच बेटर है। इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। और बेसिकली यहाँ पर अल्टरनेटिव का किसका मतलब है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव से मतलब है बेसिकली नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम से। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, मच बेटर है। अब क्यों है मच बेटर, हम वो डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, बेसिकली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट जब हमने इस टॉपिक की स्टार्टिंग करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कैसी होती है, जो लीगल होती है, जो बेसिकली क्या होती है, वैलिड होती है, यानी कि जिसे पीपल ने चूज किया है। कैसे इलेक्शंस में, जो इलेक्शंस क्या हुए हैं, रेगुलर होते हैं और फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो मच बेटर है देन इट्स अल्टरनेटिव, यानी कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनसे बहुत ज्यादा क्या है, बेटर है। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यानी कि लीगल है, या आप कह सकते हैं वैलिड गवर्नमेंट है, यानी कि पीपल ने इसको क्या किया है, फॉर्म किया है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। और यही आप जो सेकंड पॉइंट है इसको कंटिन्यूशन में समझ सकते हैं।
अबव पॉइंट से कि यहाँ पर क्या बताया गया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पीपल्स ओन गवर्नमेंट है, यानी कि जो खुद पीपल यानी कि जो सिटीजन है कंट्री के उनके पास ये राइट है, राइट टू वोट, और वो क्या करते हैं इलेक्शंस के अंदर वोट कास्ट करते हैं और जो गवर्नमेंट है बेसिकली उसको क्या करते हैं चूज करते हैं, सो दैट वो उनके बिहाफ में क्या कर सके कंट्री को रन कर सके, जितनी भी मेजर पॉलिसीज है उनके ऊपर डिस्कशन और आप कह सकते हैं डिसीजंस ले सके। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो मच बेटर है देन अदर अल्टरनेटिव्स। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यानी कि लीगल है, वैलिड गवर्नमेंट है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये क्या है पीपल्स ओन्स गवर्नमेंट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्या होंगे क्लियर होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। There is overwhelming support from the idea of democracy all over the world। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया बेसिकली कि भाई जो डेमोक्रेसी है बेसिकली उसके लिए क्या है ओवरवेलमिंग सपोर्ट। ओवरवेलमिंग सपोर्ट मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि पीपल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं किस चीज को आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम बात करें कि इंडिया की ही, या आप कह सकते हैं जो इंडिया के आसपास नेबरिंग कंट्रीज है उनकी, अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आइडिया है डेमोक्रेसी का उसको क्या है ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट मींस वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है पीपल का कि वो किस में रहना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं किसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि भाई जो ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को जो मिल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इसलिए मिल रहा है क्यों? क्योंकि जो पीपल है वर्ल्ड के अंदर वो कहीं ना कहीं ये विश करते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वो कहाँ रहें, वो रहें इस तरह की कंट्री में जहां पर रूल्ड का कैसा हो, जहां पर रूल्ड हो बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, यानी कि जहां पर खुद पीपल क्या है वोट कास्ट करें और अपना जो लीडर है, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको खुद को क्या करें चूज करें बाय गिविंग हिम वोट। ठीक है ना, वहां पर क्या हो रेगुलर इलेक्शंस हो और पब्लिक क्या करे वोट करे, और जिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज्यादा वोट मिले वही पर्टिकुलर पीपल क्या करे गवर्नमेंट में आए और उन पीपल को क्या करे रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इसलिए बिकॉज वर्ल्ड के अंदर जो पीपल है उनका ये विश है कि वो रूल्ड हो कैसे बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, यानी कि जिस रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने इलेक्ट किया है उसे चूज किया है वही उन्हें क्या करे रूल्ड करे। क्लियर। तो आई होप कि हमने इस लेक्चर के अंदर जो भी पॉइंट डिस्कस करे वो सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, और जो ये एंटायर टॉपिक था अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बेसिकली ये क्या होगा आपको क्लियर होगा। थैंक यू।